नमस्कार, मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। नेपाल इस वक्त दंगे की आग में झुलस रहा है। इस बार नेपाल किसी आंदोलन का नहीं बल्कि सांप्रदायिक तनाव का शिकार हुआ है। ये तनाव तब शुरू हुआ जब कांवड़ यात्रा की तैयारी चल रही थी। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बिजली के खंभों पर लगे झंडे और डीजे बजाने पर आपत्ति जताई। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि बात मारकाट पर आ गई, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में 3 से ज्यादा लोगों की मौत भी हुई है, जबकि कई लोग और सुरक्षा कर्मी घायल हुए हैं। भारत के बिहार से सटे सुनसरी से शुरू हुआ ये बवाल अब मध्य और कोशी प्रांत के कई जिलों तक फैल चुका है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कई इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके बावजूद भी दंगे की आग ठंडी पड़ने के बजाय और भड़कती जा रही है। वैसे तो कई जगहों से आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट और पथराव की घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन अब जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने सरकार और प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। दावा किया जा रहा है कि नेपाल में कांवड़ यात्रा पर हुए हमले से हिंदू संगठन इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने मस्जिद पर ही हमला बोल दिया, जिसके बाद अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा मॉल को भी आग के हवाले कर दिया गया। गुस्साए लोग सड़कों पर हैं और प्रशासन स्थिति से निपटने में कामयाब होता दिखाई नहीं दे रहा है। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि हिंसा को रोकने के लिए नेपाल की सेना भी सड़कों पर उतारनी पड़ गई है। हिंसा का असर आम जनजीवन और परिवहन पर भी पड़ा है। कर्फ्यू और सड़क बंद होने की वजह से कई इलाकों में सार्वजनिक परिवहन प्रभावित हुआ है। बॉर्डर इलाके में अशांति ने नेपाल के साथ ही भारत को भी अलर्ट मोड पर ला दिया है। भारत नेपाल सीमा से जुड़े रास्तों पर सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। भारत के साथ मधेश की खुली सीमा, आसान आवाजाही, भाषा और धार्मिक परंपराएं एक जैसा होने से तनाव के सीमा पार पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसीलिए ये इलाका सीमा पार होने वाले तनाव के प्रति संवेदनशील हो गया है। उधर विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री बालेन शाह और गृह मंत्री सुदन गुरुंग ने हिंसा के शुरुआती दिनों में राजनीतिक पहल नहीं की। प्रधानमंत्री ने 4 दिन बाद सुरक्षा अधिकारियों से बैठक की, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक 5वें दिन बुलाई गई। दरअसल नेपाल की 2021 की आधिकारिक जनगणना के मुताबिक देश की लगभग 81% आबादी हिंदू है, जबकि मुस्लिम आबादी करीब 5% है। साल 2011 में मुस्लिम आबादी करीब 4% थी, जो 2021 में बढ़कर 5% हो गई। मुस्लिम आबादी का बड़ा हिस्सा तराई क्षेत्र के सीमावर्ती जिले में रहता है। रोहतक, परसा, बांके, बारा और सरलाई जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। यानी कि जिस इलाके में सबसे ज्यादा तनाव दिखाई दे रहा है उसे नेपाल की डेमोग्राफी में सबसे ज्यादा बदलाव देखा गया है। खैर, अब देखना यह होगा कि हिंसा कैसे और कब शांत होती है, क्योंकि हालात अब लगातार बिगड़ते जा रहे हैं, काबू से बाहर हो रहे हैं। सरकार और सिस्टम कहीं ना कहीं इस हिंसा में फेल दिखाई दे रहा है। अब ये कैसे शांत होगी, ये देखने वाली बात होगी। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।